नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब लगातार पॉलिटिकल रिदम पकड़ रही हैं। वो लगातार ट्वीट कर रही थी। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ी बात कही है। दरअसल लगातार ये बात कही जा रही थी कि मायावती की जो नज़दीकियां हैं वो बीजेपी से बढ़ रही है। लोग यहाँ तक कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव जो यूपी में होने वाला है उसमें मायावती राष्ट्रपति कैंडिडेट या उपराष्ट्रपति बनाई जा सकती हैं, और जो आकाश आनंद हैं उनके भतीजे वो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और बीजेपी से गठबंधन होगा। यहाँ तक कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता लगातार हमलावर थे कि मायावती ने खुला मैदान छोड़ रखा है, वो सड़कों पर नहीं आ रही, वो घरों से नहीं निकल रही हैं, तो उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस और बीजेपी जो है वो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाती है और एक दूसरे के खिलाफ स्टंट करती है। दरअसल कांग्रेस के पास भी सत्ता है, संसाधन है, कई राज्यों में सरकार है, और जब बीजेपी नहीं थी तो बहुजन समाज के नेता कांग्रेस से लड़ रहे थे। अब जबकि बीजेपी आ गई है तो अब बीजेपी, जो मीडिया पहले कांग्रेस के साथ थी, जो सत्ता बल धन कांग्रेस के साथ था, मैं सिर्फ कह रहा हूँ सोनिया गांधी का 2 कार्यकाल छोड़ दीजिए। सोनिया गांधी जी का जो कार्यकाल है यूपीए 1 यूपीए 2 वो शानदार है, चूँकि वो इटली की महिला थी, उन्होंने भारतीय, उनमें कास्टिज्म नहीं था, उनमें सांप्रदायिकता नहीं था और उन्होंने शानदार काम किया। बाकी जो 60 साल रहे हैं कांग्रेस के, जिसमें से 50 साल तो वो लगभग वैसे ही रहे जैसे बीजेपी की रही है, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे वो गाय के मांस को लेकर हो, गाय गोबर गौमूत्र को लेकर हो। अभी भी राम मंदिर में सबसे ज़्यादा कांग्रेस के नेता जो हैं वो रुचि लेते हैं और उनको भी लगता है, तो वो जो हिंदू सेंटीमेंट है, आज जो सनातनी सेंटीमेंट है उसको भी राजनीति करते हैं, मुसलमानों को भी साथ के रखते हैं। लेकिन ये सच है कि सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे कांग्रेस के रीजन में हुए हैं। तो मायावती ने इन सब बातों के साथ साथ साफ साफ कहा है कि वो किसी भी कीमत पर अब कांग्रेस और बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ तो खैर चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन सवाल है कि जिस तरह से मायावती अब बोल रही हैं, अब आगे की उनकी रणनीति क्या होगी, आगे की राजनीति क्या होगी। अभी भी संभावना है, अगर वो लोकसभा में जिस तरह से अखिलेश के साथ लड़ी थी, अगर वो देशव्यापी तौर पे जो गैर कांग्रेस गैर बीजेपी दल का गठबंधन है वो करती हैं, तो वो साफ साफ बीजेपी और कांग्रेस को साइड में रख सकती हैं। दूसरी बड़ी बात है कि क्या मायावती अगर एक बार भी, चाहे जीएसटी पर नहीं निकली, नोटबंदी पर नहीं निकली, लॉकडाउन में जिस तरह से हालत ख़राब है लोगों की, अगर वो निकलती हैं तो पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमने लगेंगी। शायद जो कहा जा रहा है कि सीबीआई से डरती हैं, गिरफ्तारी से डरती हैं, अपने भाई आनंद को बचाने, मैं फिर कह रहा हूँ, जितनी राजनीतिक समझ मेरी है और जितना बड़ा राजनीतिक कद बीएसपी सुप्रीमो मायावती का है, अगर वो एक बार घर से निकलकर इंडिया गेट चली आए या जंतर मंतर चली आए, तो आप यकीन मानिए इस देश की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। खैर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अपना अंदाज है, तल्ख अंदाज है राजनीति करने का। वो डेमोक्रेटिक तरीके से राजनीति करती हैं, संवैधानिक तरीके से राजनीति करती हैं, जैसे बाबा साहब भी करते थे। लेकिन अभी जिस तरह की राजनीति होती है कांग्रेस बीजेपी के द्वारा, धरना प्रदर्शन रैली, तमाम तरह की नाटकबाजी ड्रामेबाजी चलती है, चूँकि उनके पास पैसा है, संसाधन है, गाड़ी है, बस बुक करते हैं, ट्रेन बुक करते हैं। उस लिहाज से अगर मायावती अगर दिल्ली में जंतर मंतर या इंडिया गेट पर खड़ी हो जाती हैं, खासकर जिस तरह से उन्होंने आज आरोप लगाए हैं और साफ साफ कहा है कि किसी भी गरीब को न तो खाना मिला है और न रहने का साधन मिला है लॉकडाउन में, और इस मुद्दे को लेकर अगर वो सड़कों पर आती हैं तो इस देश की पूरी राजनीति बदल जाएगी। और सबसे बड़ी बात होगी कि जितने भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वाले दल हैं, बहुजन नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, स्टालिन हो, हेमंत सोरेन हो, या माइनॉरिटी के नेता हो, ओवैसी हो, सब के सब एक साथ लामबंद हो सकते हैं, क्योंकि हर जनता बहुत त्रस्त है, हर पार्टी बहुत त्रस्त है। और मायावती में वो ताकत है, उनका वो करिश्मा है, उनके प्रति वो सम्मान है लोगों में। आप उनके राजनीति करने के तरीके से सहमत हो न हो, लेकिन उनका सम्मान है। जिस तरह से एक गरीब घर में पैदा हुई और जिस तरह से उन्होंने 25 साल संघर्ष किया और जिस तरह से उन्होंने यूपी में सरकार चलाई है, जो उनका यूएसपी है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, जिस तरह से उन्होंने बहुजन आइडियोलॉजी को लेकर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की हैं, जिस तरह से उन्होंने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से यूपी में आज लॉ एंड ऑर्डर है, तो सब लोग, चाहे वो विरोधी पक्ष भी, वो मानते हैं कि मायावती का जो
सरकार चलाने का तरीका उससे बहुत ज़्यादा लोग सेटिस्फाई हैं। तो ये साफ है कि अगर वो एक बार सड़क पर आ जाती हैं तो पूरी राजनीति जो है वो बदल जाएगी और शायद मीडिया को भी मजबूरी में दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि बीएसपी को लेकर गलत प्रचार किया जा रहा है, कांग्रेस बीजेपी से वो गठबंधन नहीं करेंगी, मध्य प्रदेश में वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जैसे ही वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस के लोग एक परसेप्शन बनाते हैं कि उससे बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। तो कांग्रेस की कोशिश होती है कि रीजनल पार्टी को ख़त्म किया जाए ताकि मामला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में हो। लेकिन अब ये बहुजन नेताओं पर है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हैं, वो किस तरह से इसका काट खोजते हैं। क्या वो एक मंच पर आएंगे, क्या एक बार फिर से वो गठबंधन में आएंगे, ये बड़ा सवाल है। और यूपी में मोबाइल बैन कर दिया गया क्वारंटाइन सेंटर में। सोचिए, हवाई जहाज़ में मोबाइल लेकर चलिए, मतलब सब सुविधा गरीबों पर सारी मार पड़ रही है। सोचिए कि किस तरह से ये देश चल रहा है। 40-40 घंटे का, 50-50 घंटे का लोग सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, और 45 डिग्री टेम्परेचर है देश में। और दक्षिण भारत में सोचिए कितना टेम्परेचर है, जब दिल्ली में 46 डिग्री टेम्परेचर है। उसमें लोगों को ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। और ट्रेन जो है, एक ट्रेन जिसको गोरखपुर जाना था वो राउरकेला चली गई, एक ट्रेन जिसको पटना जाना था वो पुरुलिया चली गई है। तो ऐसे चल रहा है आपका देश। आप करते रहिए हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस देश का कौन सहारा है पता चल जाएगा आपको। और लगातार लोग जो हैं वो मुश्किलों में, मजबूरियों में, लाचारी में, बेबसी में घिरते जा रहे हैं, और ये सब सवाल मीडिया पर कोई नहीं उठा रहा है। शुक्रिया।